अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये सुबह का टाइम था, मैं सुबह का नाश्ता करने लगी थी। तो मैंने ये एक साइड पे चाय रख दी थी और मैंने ना फिर नान चने मैंने कल ले आते हैं, आज नान चने का नाश्ता करते हैं। तो मैंने नान वगैरह मंगवा लिए थे और ये ना एक साइड पे मैंने तवा रख दिया था। तो रात को ना मैंने कोरमा बनाया था ना, तो कोरमे के साथ भी हम लोगों ने नान मंगवाए थे। तो उसमें से ना आधा नान तकरीबन बच गया था। तो मैंने कहा चलो उसको भी ना साथ घी लगा के ना गर्म कर लेती हूँ, ये भी साथ ही खाया जाएगा। तो इस तरह मैंने ना इसको भी ना थोड़ा सा पानी लगा के ना घी लगा के इसको गर्म कर दिया और ये भी सही नरम हो गया था ना। तो ये भी मैंने कहा चलो साथ खा लेते हैं, इस्तेमाल हो जाएगा वरना ज़ाया जाएगा तो फिर अकड़ जाता है बाद में ना। तो इस तरह पानी लगा के और थोड़ा घी लगा के गर्म कर लिया जाए ना तो यूज़ हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, रात के कभी बचा हो ना नान वगैरह बचे हो, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, या तो उसको चिड़ियों को वो डाल देती हूँ और अगर ज़्यादा हो तो फिर मैं ना हम लोग खुद खा लेते हैं सुबह के टाइम ना। ज़्यादा नान बच जाए तो फिर घी लगा के ना सुबह तो वो नाश्ते में खा लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं नान मंगवा लिए थे साथ, और साथ में चने मंगवा लिए थे। तो मैंने कहा चलो नान चने का ना नाश्ता कर लेंगे। ना फिर इतनी ज़्यादा ना गर्मी हो गई है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी ना, सुबह के टाइम ही ना धूप थी। और पहले कुछ दिन मौसम तो इतना अच्छा और खुशगवार रहा था ना, बारिशें वगैरह हुई हैं तो मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया था ना। तो अब ना आज ना मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ना धूप थी बाहर ना। तो फिर मैंने कहा चलो नान चने का नाश्ता करती हूँ। अभी मैंने जो कपड़े कल वॉश किए थे, अभी मैंने कपड़े भी रखने हैं, अभी क्लीनिंग भी करनी है। तो मैंने अभी डीप क्लीनिंग नहीं स्टार्ट की, वो करूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो ना मैंने पहले नाश्ता करती हूँ फ़िलहाल, देखती हूँ फिर बाद में मैं क्या करती हूँ। तो अभी ना सारा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता ना दिन, हालांकि इतने लंबे हैं फिर भी ना काम करते करते पता नहीं चलता ना दिन का, ऐसे लगता है दिन छोटे ही हैं। तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो ये चले हम नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद देखती हूँ कि मैं आगे फिर क्या करती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ ना। तो ये अभी नान मैंने रखा काफ़ी देर का गर्म कर रही थी तो वो हो ही नहीं रहा था, आग ही पता नहीं कैसी है, क्योंकि इस टाइम ना आग जो है वो बंद हो जाती है ना, तो फिर सिलेंडर ऑन करना पड़ता है। तो आग जो 8:30 बजे तक बंद ही हो जाती है, 9 बजे तक तो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैंने फिर सिलेंडर ऑन कर लिया था, साथ में मैंने चाय रख ली थी एक साइड पे ना। तो मैंने कहा चलो चाय भी साथ साथ बन जाएगी, और साथ साथ ना चाय के साथ नाश्ते के साथ चाय अच्छी लगती है। तो नाश्ता करने के बाद एक चाय पी वो मज़ा नहीं आता ना, साथ ही चाय हो गर्मा गर्म और साथ नाश्ता हो तो मज़ा आता करने का। तो गर्मियों में तो ना सुबह के टाइम नाश्ता करने का भी दिल नहीं करता, और रात के टाइम तो गर्मियों में ना डेली चावल ही खाने का दिल करता है, रोटी रोटी खाने का दिल नहीं करता। हमारे घर में ना गर्मियों में ख़ासकर ना डेली रात को ना चावल बनते हैं। कभी कभी रोटी बन भी जाती है, चावल भी रोज़ रोज़ खाए नहीं जाते, लेकिन थोड़े बहुत जो खाने होते हैं ना वो बच्चे खा लेते हैं। रोटी में फिर नखरे करते हैं कि ये नहीं खानी वो नहीं खानी, फिर इस तरह मैं चावल थोड़े से बना देती हूँ। मैंने कहा चलो भूख लग जाती है हल्की फुल्की, जब बंदे को भूख लगी होती है ना तो चावल खा लिया जाए ना तो फिर पेट भर जाता है ना। तो इतनी देर से मैं नान को गर्म कर रही हूँ, मैंने कहा चलो नान गर्म हो जाए मैं लेके जाऊँ। तो वो ना इसकी हीट ही इतनी कम थी ना, वो जो सिलेंडर पता नहीं आजकल कैसे हैं गैस सिलेंडर, तो उसकी हीट ही इतनी कम होती है, कच्ची आग फेंकता है और बर्तन काले हो जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं थोड़ी हल्की आंच की हुई थी। मैंने कहा चलो बर्तन की बचत हो जाए, बर्तन काले ना बाद में धोए नहीं जाते ना, जितना मर्जी मांजो इतना हाथ भी काले हो जाते हैं। और वो जो लोहे की कूची सी होती है ना उसके साथ मारते हैं ना तो वो तारें सी जो होती हैं लोहे की, उसके साथ बर्तन को साफ़ करना पड़ता है, इतना काला हो जाता है नीचे से। तो मैंने इसीलिए ना आग स्लो करके ना तो फिर गर्म कर रही थी ना, तो वो ज़ाहिर आग स्लो है तो उसकी वजह से ना ये मेरा जल्दी गर्म ही नहीं हो रहा था। तवा भी मेरा भारी है लोहे का, तो ये ना खुद का बनाया हुआ तवा ना, तो ये भारी है काफ़ी, तो इसको ना गर्म करने में भी थोड़ा सा ना टाइम देती है। तो फिर उसके बाद ना मैं नाश्ता करने के बाद बाहर आ गई थी। तो मैं देखूँ ये देखें धूप इतनी ना, ये सुबह के टाइम ये फुल धूप से भरा हुआ था, तो अब धूप थी तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो ये मेरा पौधा है कड़ी पत्ते का पौधा है, यहाँ से मैं कड़ी पत्ता उतार के ना खाने में डालती हूँ। तो बाहर से होके ना मैंने कहा देखूँ सही बाहर का नज़ारा कितनी की धूप है ना, तो बाहर काफ़ी धूप थी। तो फिर उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी, तो अंदर आके मैंने देखा कपड़े बेड पे पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो कपड़ों को भी तय करके रख लूँ, फिर ये पड़े ही रहने हैं, अगर मैंने आज ना किए फिर कल पे पड़ जाना, कल का फिर परसों पे पड़ जाना, इस तरह ना टाइम गुजरता जाना। फिर मैंने कहा अभी साथ साथ ही ना इसको कर दूँ, अभी मैं कल वॉश किए थे तो मैंने कहा अभी इसको तय करके ना लगा के तो इसको कबर्ड्स वगैरह में रख देती हूँ। तो इस तरह ना मैं फिर इनको तय कर रही हूँ कपड़ों को, तो इस तरह मैंने कहा साथ साथ रख देती हूँ। तो मैंने कमरों में कारपेट वगैरह बिछाए हुए थे, तो वो अब गर्मी थी तो गर्मियों में कारपेट वगैरह में ना गर्मी बहुत लगती है ना, तो मैं ना गर्मियों में मैंने कारपेट वगैरह इस कमरे से उठा दिए थे। तो ये वाला कमरा मैंने ना क्लीन कर लिया था। इस कमरे की डीप क्लीनिंग मैंने कल की थी ना, कल काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी ना,
कपड़े भी वॉशिंग मशीन भी लगाई थी साथ में, और साथ में इस कमरे की डीप क्लीनिंग की थी। तो इसमें कमरे की ना हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। सिर्फ अभी मैंने एक ही रूम किया और इसमें कारपेट वगैरह जो बिछे थे ना मैंने उठा के ना रख दिए हैं। मैंने कहा वो सर्दियाँ आएंगी ना तो फिर मैं बिछा लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ़र्श वगैरह ठंडे होते हैं तो वैसे चला नहीं जाता, तो गर्मियों में कारपेट से ना ऐसे हीट सी चढ़ती है ना, तो इस वजह से मैंने ना कारपेट वगैरह उठा दिए थे। तो उसको मैंने रोल करके रख दिया फ़िलहाल। तो मैं देखूँगी फिर बाद में सर्दियाँ आएंगी, ज़िंदगी रही तो सर्दियाँ आएंगी तो फिर बिछा लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का आजकल तो पता नहीं है कब किसी की शाम हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पे मैं अपने कपड़े तय कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी का टाइम हो जाना है। तो टाइम का तो पता नहीं चलता ना। तो कपड़े तय कर लिए थे। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर का खाना खाया, क्योंकि नाश्ता भी लेट किया था तो दोपहर का खाना भी मेरा 3 बज गए थे। 3 बजे फिर मैंने दोपहर का खाना खाया था और उसके बाद शाम की चाय पी थी। शाम की चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया। आराम भी क्या करना था, बस ऐसे ही बैठी रही थी। और उसके बाद फिर मैंने किचन में आ गई। फिर मैं बार बार घड़ी को देख रही थी, मैंने कहा टाइम पता नहीं शाम का हो जाएगा, अभी किचन में जाऊँ। बच्चे कहते मामा बैठ जाए, कोई बात नहीं, खाना पक जाएगा, आप इतना क्यों, आपको इतनी अफरा तफरी पड़ी होती है रात के खाने की। तो मैंने कहा नहीं, टाइम से बन जाए ना वो टेंशन नहीं होती है। अगर एकदम से टाइम ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं कहती हूँ खाना टाइम से बन जाए तो वो बंदा आराम से खा लेता है, आराम से फिर मैं सुकून से ना बैठ जाती हूँ। तो इस तरह ना मैं घड़ी को बार बार देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो जाके ना किचन में बना लेती हूँ। तो चावल बनाने थी मैंने। सालन जो था ना वो मैंने दोपहर को जब खाना खा रहे थे ना, लंच वगैरह कर रहे थे, तो लंच तो हमने जो कल सालन बचा हुआ था ना उसी के साथ मैंने रोटियां बना ली थी, तो लंच कर लिया था। तो रात के लिए मैंने जो है ना गोश्त वगैरह ना उसका पैकेट निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आलू मटर गोश्त बना लेंगे और साथ में जो है ना वो बना लेंगे, चावल बना लूँगी। तो ये ना रात शाम के टाइम के लिए ये मैंने चावल बना लिए। एक साइड पे आलू मटर गोश्त का सालन था वो मेरा बन गया था, वो रेडी हो गया था। तो अब मैं एक साइड पे चावल बना रही हूँ। तो वो जो सालन बना था उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। मैंने कब कहा मैं कैमरा सेट करती हूँ, इतना टाइम लग जाना है, तो मैं ऐसे ही फटाफट से ना सालन वगैरह बना लेती हूँ। और जब ये चावल वगैरह जो था तो चावल जब मैंने पकाने लगी तो मैंने फिर कैमरा ऑन कर लिया था। तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि आप हर चीज़ को शूट करना शुरू कर देती हैं। तो फिर मैंने ना सालन वगैरह जो बनाया था ना उसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। ये अब मैं डालने लगी। अब हम लोग करने लगे थे डिनर, तो मैंने कहा चलो चावल मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब हम लोग ना डिनर करने लगते हैं ना, कोई भिगो के रख देती हूँ सारा कुछ तैयार करके, और फिर बाद में एंड में ना हम लोग पका लेते हैं। और मैंने सालन भी गर्म कर लिया था एक साइड पर, और एक साइड पर चावलों को मैंने दम लगा दिया था। और दम भी बस ना 5 मिनट का होता है, 5 मिनट से कभी जल्दी हो जाते हैं, पक जाते हैं चावल। तो ये देखिए आलू गोश्त और मटर, ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सालन बन गया था और इतना मज़े का सालन बना था। इस तरह की शोरबे भी कभी कभी अच्छी लगती है ना गोश्त का। और तो हर चीज़ को अगर शूट करना पड़े ना फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा मतलब व्लॉग बन जाता है ना। तो इसलिए मैं ना कुछ थोड़े थोड़े पार्ट ही शूट करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। लेकिन सालन का मैंने कोई शूट नहीं किया था, मैंने कहा इसको रहने देती हूँ। अब मैंने सिर्फ राइस जब बनाने लगी थी तब भी मैंने शूट किया, तो वही बच्चे बोल रहे थे कि मामा चावलों का भी रहने ही दें आप। मैंने कहा नहीं, अब वीडियो बिल्कुल भी छोटी हो तो वो भी नहीं डाली जाती। मैंने कहा चलो कम से कम इतनी तो हो ना, कोई 5-10 मिनट की तो होनी चाहिए। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।